जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वो किस्मत की शिकायत कभी नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। महादेव जी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बने रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हम लेके हैं, जी हाँ, कि कन्या राशि वालों, राजा जा चुके हैं सेनापति के घर, अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, क्या बड़ा होने वाला है, किस तरीके से राजा सेनापति के घर जा चुके हैं, कब जा चुके हैं और इसका प्रभाव कब तक रहेगा, क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी जरूर देखिएगा, ठीक है। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रोजाना का राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल या वार्षिक राशिफल देखने के लिए। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि 14 अप्रैल 2025 का दिन बड़ा खास रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सुबह 3:30 पर सूर्य देव ने राशि का परिवर्तन कर लिया है। जी हाँ, अभी तक सूर्य देव जिस राशि में बैठे हुए थे वो था मीन राशि। ब्रह्मांड में कहाँ पर बैठे थे सूर्यदेव? मीन राशि में। अब इस मीन राशि से निकलकर पहुंच चुके हैं मेष राशि में। और ये ध्यान रखिएगा कि सूर्यदेव जिस राशि में गए हैं, मेष राशि, ये मंगल की राशि है, यानी कि मित्र की राशि है। और मित्र की राशि में ग्रह कैसा हो जाता है? प्रबल हो जाता है, कमजोर नहीं होता, पावरफुल हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सूर्यदेव पूरी तरह से प्रबल हो चुके हैं, स्ट्रोंग हो चुके हैं या पावरफुल हो चुके हैं। ये सूर्यदेव की बात है। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा था कि राजा, सूर्यदेव को क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है ग्रहों का। और यदि राजा पावरफुल हो चुके हैं तो ये समझिए किस्मत चमकने से कम नहीं है। दूसरी तरफ मंगल को कहा जाता है ग्रहों का सेनापति। क्या कहा जाता है? सेनापति, सेना के पति, सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो पूरी सेना का नेतृत्व करते हैं, उन्हें कहते हैं सेनापति। ऐसे ही जो पूरी जनता का प्लस सेना का सभी का नेतृत्व करते हैं, उसे आ जाता है राजा, ठीक है। और यदि राजा सेनापति एक घर में आ जाए तो राजा सुरक्षित तो होगा। तो इस सेनापति के घर में राजा को शक्ति मिल जाती है। किसकी? सेनापति की। सेनापति की शक्ति मिलेगी तो सेना की शक्ति मिल गई। तो यहाँ पर भी ये हो जाते हैं पूरी तरह से स्ट्रोंग। और जब ग्रह स्ट्रोंग है तो किस्मत क्यों नहीं बदलने वाली है, आप खुद समझ सकते हैं। और देखिए, 14 अप्रैल 2025 को प्रवेश कर चुके हैं। कब तक रहेंगे? 15 मई 2025 तक, यानी पूरा एक महीना आपका भाग्य बदल देंगे। यदि आपने इस एक महीने में प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़े तो चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। प्लानिंग करना होगा, योजना बनानी होगी, चीज़ों को अपनी कुंडली के आधार पर चलने आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ये जो चार्ट है, ये ब्रह्मांड में ग्रह किस आज की स्थिति में, आज अभी इस टाइम, जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपके अनुकूल भी हैं। लेकिन एक बात तो है कि ग्रहों के गोचर का 5 से 10% प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मात्र 5 से 10% प्रभाव पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। और जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसका प्रभाव 90 to 95% हमारे जीवन पर पड़ता है। ये जन्म कुंडली का प्रभाव।
और यदि इस जन्म कुंडली के साथ अपने कर्मों को मिला लिया जाए तो ये समझ लिए पूरा प्रभाव फिर जन्म कुंडली आ ही पड़ता है। ठीक है। और यदि हो सकता है आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं चल रही हो किसी जातक के, तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस जरूर कराना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सा ग्रह आपका अशुभ है या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव से प्रभावित है। हो सकता है वो ग्रह आपको परेशान कर रहा हो। इतने ग्रह आपके खराब है ये जन्म कुंडली आपकी बता देगी, और उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, किस तरीके से आपको योजना बना करके चीज़ों को करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, प्रयास आप कर सकते हैं। और यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको फ़ीस जमा करना होगा। फ़ीस जमा करने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसके लिए आपको 30 मिनट का कंसल्टेशन लेंगे तो आपको इतने रुपए का पेमेंट करना होगा, 1100 रुपये का। यदि 60 मिनट का कंसल्टेशन लेंगे तो उसके लिए आपको 2100 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आप समझ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए सूर्यदेव बैठे कहाँ पर हैं ये देखिएगा, पहुँच चुके हैं आपके 8वें घर में। पहले यहाँ पर दिखाई दे रहे थे 1 महीने से 7वें घर में। 7वां घर को सूर्यदेव खराब करते हैं। और 7वें घर में कितने ग्रह बैठे थे ये देखना जरा, 4 तो अभी भी बैठे हुए हैं, 5 ग्रह बैठे हुए थे। 7वां घर जीवन साथी या जीवन संगनी होता है। 5 ग्रह 7वें घर में बैठे हों तो चीज़ें कैसी रहेंगी आपको अंदाजा लगा लीजिए। अब यहाँ से एक शुक्र हुआ, भगवान की कृपा हो गई आपके ऊपर कि सूर्यदेव निकल गए हैं और 8वें घर में पहुँच चुके हैं। हालांकि 8वां घर कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सूर्यदेव अपने मित्र की राशि में है, सेनापति के घर हैं, और यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव रिजल्ट बड़े अच्छे देते हैं अपनी मित्र की राशि में बैठकर। पहला तो आपका जो पति पत्नी के मध्य तनाव था वो खत्म हो जाएगा। तनाव जो है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। आपका जीवन साथी या जीवन संगनी आपको नहीं समझ रहे थे, आपकी फीलिंग के साथ परेशान कर रहे थे, आपको वक्त नहीं मिल पा रहा या विचार नहीं मिल रहे, दूरियां बढ़ती जा रही हैं और डिवोर्स तक की स्थिति बन गई थी, उस चीज़ में थोड़ा सा राहत मिलेगा, तनाव कम हो जाएगा। विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और रिश्ता जुड़ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप। विवाह के लिए ये होगा। साथ ही साथ जॉब में जो आपका जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपकी जो तलाश है वो पूरी होगी। और आप यदि इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए मौका है, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगा जॉब में। इसके साथ ही सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हैं, धन स्थान पर दृष्टि है, यानी कि धन के मामले में तो चीज़ें क्लियर हैं कि एक तो आपका धन है वो वृद्धि हो गई, धन में वृद्धि हो गई, धन की बचत कर सकते हैं आप। सूर्यदेव बचत बहुत कराते हैं। साथ ही साथ आपका जो बैंक बैलेंस है उसे आप क्या करेंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और धन के मामले में ये भी समझिएगा कि पैसा आपका फंस सकता है, इसलिए उधार देने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लें, कोई प्रूफ अपने पास रखें तब उधार दीजिएगा किसी को पैसा, ये सचेत रहना है आपको। इसके साथ और भी ध्यान रखें आप कि आपके ससुराल पक्ष से थोड़ा सा, ससुराल से क्या मिल सकता है, थोड़ा बहुत तनाव मिल सकता है, ठीक है। हल्का सा अहंकार, यानी कि जिसे आप बोलते हैं ईगो, हम अहंकार बोलते हैं, आप ईगो बोलते हैं, बात एक ही है, तो इसे थोड़ा सा कम असर होने दें,
कम असर होने दीजिएगा। हालांकि कन्या राशि वाले कभी अहंकार नहीं करते हैं, लेकिन जब ग्रहों का योग ऐसा बन जाता है कि वो अहंकार देने लगते हैं, ये बात है, उनके प्रभाव में आपको आना नहीं है। लालच में नहीं पड़ना है। लालच में यदि आप पड़ गए तो लॉस ले जाएंगे, बहुत बड़ा लॉस। समझ रहे हैं? इस लॉस से बचना है, हानि से बचना है। सूर्यदेव 1 2 ये हैं आपके सूर्यदेव। विदेश का योग बन जाता है आपका, विदेश। 12वें घर के स्वामी है, 12वां घर विदेश का होता है। विदेश में क्या कर सकते हैं आप? हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, शिक्षा के लिए, जॉब के लिए जा सकते हैं, कंपनी के द्वारा आपका ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है, कंपनी की तरफ से आप विदेश जा सकते हैं। जॉब में तरक्की का योग बना हुआ है। अपने सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ, अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रखें। प्रेम संबंध आपके थोड़े से तनावपूर्ण स्थिति में रहेंगे। प्रेम संबंध थोड़ा सा हल्का फुल्का तनाव रहेगा। आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, चीटिंग कर सकता है, सचेत रहें। इसके साथ ही ये समझिएगा कि आपकी खानदानी संपत्ति पर, जी हाँ, खानदानी संपत्ति पर कोई वाद है, विवाद है, झगड़ा है, वो आपका सुलझ जाएगा, आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही बिजनेस में झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने की संभावना है। कोई इन्वेस्टर भी आपको मिल सकता है यदि आप इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं। यदि आप कोई बड़ा कर्जा लेना चाह रहे हैं, बड़ा कर्जा करा देंगे आपके ऊपर, और छोटे कर्जे आप चुकता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होकर के आ रही हैं कन्या राशि वालों के लिए। और प्रॉपर्टी के मामले में सफलता मिलेगा। सोना और चांदी से रिलेटेड आपका बिजनेस है, ज़बरदस्त ग्रोथ है। राजनीति के क्षेत्र में झंडे गाड़ने का समय रहेगा। ये रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर बताना कमेंट में कि वीडियो आपको कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ऐसा प्यार, छोटा सा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके, ऐसा निशान होगा ना लाइक वाला, उसे कीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को कर लीजिए। और नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हमारा हर वीडियो, आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। जी हाँ, सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सूर्यदेव।